हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम लोग पता करेंगे कि आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो सबसे पहले एंजल आंसर्स कार्ड से पता कर लेते हैं कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं, और फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। सो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं अनलाइकली, रिमेन पॉजिटिव, डोंट स्टॉप और यूर रेडी। ओके, जिस तरीके से ये आंसर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, जिस सीक्वेंस में निकल कर आए हैं, उससे 2 बातें बहुत क्लियर हैं। पहला तो ऑफ कोर्स ये कि इस इंसान के आपके लाइफ में वापस आने के चांसेस ना के बराबर हैं, इट्स अनलाइकली। ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स कि हर किसी के साथ ऐसा हो, इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑफ। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि अब शायद आप दोबारा किसी को प्यार नहीं कर पाएंगे, शायद अब आप दोबारा किसी रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे, शायद अब आप किसी को खुलकर चांस नहीं दे पाएंगे, बट यू आर रेडी। आपका दिल रेडी है। जो 111 इस समय अगर कोई ब्लॉकेज है आपके और ट्रू लव के रास्ते में तो वो आप खुद हैं, क्योंकि ऐसा आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ, आई कांट डू दिस अगेन, अब ये सब प्यार व्यार तो बकवास होता है, मुझसे दोबारा ये सब नहीं होगा। लेकिन ये सब आपके मन में है, ठीक है। दूसरा ब्लॉक ऑफ कोर्स यहाँ पर ये है रिमेन पॉजिटिव के साथ। कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि इस इंसान के वापस आने के चांसेस स्लिम है, फिर भी दिल है कि मानता नहीं है। तो उस वजह से भी अगर लाइफ में कोई नया बंदा आता भी है तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है उसको एक फेयर चांस देने में। आप 2 मिनट उसके साथ बात करोगे, वो बात अच्छे से बात कर भी रही होगी या कर भी रहा होगा, लेकिन आपका माइंड बार बार उस पास्ट पर्सन की ओर जाने लगता है। डोंट स्टॉप यहाँ पर एक इनकरेजिंग मैसेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि डोंट स्टॉप थिंकिंग कि वो पास्ट का पर्सन वापस नहीं आएगा। इसका ये मतलब है खुद को मत रोको फ्रॉम गिविंग लव अ सेकेंड चांस। खुद को मत रोको दोबारा रिलेशनशिप्स ट्राई करने के लिए। खुद को मत रोको दोबारा प्यार को एक चांस देने के लिए, क्योंकि अब तुम रेडी हो। तुम्हें इस बात को लेकर पॉजिटिव नहीं रहना है कि पास्ट वाला बंदा वापस आएगा। तुम्हें इस बात को रहकर पॉजिटिव रहना है कि जो एक बार तुम्हारे साथ हुआ वो बार बार तुम्हारे साथ नहीं होगा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, the magician and queen of swords. Okay, so group 1, I think इस पर्सन ने अपनी तरफ से कॉल ऑफ की थी चीज़ें, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जो इस समय बैठे हुए हैं ये बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी है। एज इन कि अगर इन्होंने एक बार डिसीजन ले लिया कि नहीं इट्स अ क्लीन ब्रेक, अब मैंने बोल दिया, हो गया हमारा ब्रेकअप, तो दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। ये जो शख्स है ये ऑलरेडी आपसे मूव ऑन कर चुका है, वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। 8 ऑफ wands एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी लिमिटिंग एनर्जीज हैं। आपको ऐसा लगता है मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं उससे बातचीत करूंगी तो हो सकता है मैं उसको अपना पॉइंट समझा सकूं, हो सकता है वो मान जाए, हो सकता है उसको कभी अपनी गलती का एहसास हो। लेकिन ये जितनी अड़ियल एनर्जी है, अगर इसने आपके साथ कुछ गलत किया भी है तो भी उसको उस गलती का एहसास नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो अकड़ ऐसी है, जिद ऐसी है कि वो सामने से आके माफ़ी नहीं मांगेगा या सामने से आके माफ़ी नहीं मांगेगी। एक किस्म से जिद आपकी भी है यहाँ पर मैजिशियन और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरा बेस्ट मैच है, जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ये जो स्वॉर्ड्स की सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं मैजिशियन के साथ, ही इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं ग्रुप 1 हो सकता है बाद में आपको रियलाइज हुआ हो, उस समय तो डेफिनेटली रियलाइज नहीं हुआ था। इस इंसान ने आपको
इमोशनली, मेंटली मैनिपुलेट किया हो, आपने कंसिस्टेंटली वही वही किया जो उन्होंने कहा, आपने वही वही बोला जो आपको लगा शायद वो सुनना चाहते हैं, आपने हर एक चीज़ उनके मर्जी से की, हर एक फैसला उनको ध्यान में रख कर लिया, जो 444, और उसका नतीजा जो आपको मिला वो ये था कि ये इंसान चला गया। उनको आपके एफर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनको आपके डेडिकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उल्टा आपके ऊपर असर ये हो कि इतना सब उस इंसान की मर्जी से करने के बावजूद भी आपको आज की डेट तक ये लगता है कि शायद मुझसे कोई गड़बड़ हो गई, मैं अगर ऐसा नहीं करता, मैं अगर वैसा नहीं बोलती तो शायद ये इंसान नहीं जाता, शायद ये इंसान नहीं जाती। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, ये उस इंसान का लिया हुआ फैसला था, जो भी उनके दिमाग में आया हो, जो भी सोच के उन्होंने वो डिसीजन लिया हो, बट इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ यू। अब आपके पास 2 चॉइसेस बचती हैं विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स। या तो जैसे उन्होंने मूव ऑन किया है, आप भी मूव ऑन करो, आप भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर ध्यान दो, आपको लाइफ से जो चाहिए वो उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करो। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एंटर करो, एज इन मुझे पता है मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, मुझे पता है मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, उसके नीचे का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ एक डेडिकेटेड लॉयल पार्टनर। एनीथिंग लेस देन दैट मैं नहीं एंटरटेन करने वाला या मैं नहीं एंटरटेन करने वाली ऐसे किसी भी शख्स को। और या फिर आप अपना बकाया समय भी इसी में ज़ाहिर कर सकते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, कि नहीं उसने बोला था कि वो कॉल करेगा, उसने बोला था वो मुझसे मिलने आएगी, तो इस सब में तो फिर टाइम जाएगा। एंड लाइक आई सेड, ये इंसान वापस आता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। एक और चीज़ ग्रुप 1, क्योंकि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं, ऐसी एनर्जी में स्पेशली अगर आपका दिल दुखा हुआ है, बहुत बार मैंने ये चीज़ नोटिस की है क्लाइंट्स वगैरह में भी, आपको ऐसा लगता है अगर आप उसको सुनाओगे, अगर आप उसको अपनी भड़ास निकालोगे, अगर आप उसको कुछ बोलोगे सामने वाले पर्सन को, तो आपकी बात का उसके ऊपर असर होगा और फिर उसको रियलाइज़ होगा उसकी गलती, और फिर वो आपके पास वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो खुद को इस हार्ट ब्रेक से भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको खुद से ये बात एक्सेप्ट कर लेनी है कि उसको जो करना था उसने किया, मेरे कुछ भी करने या कुछ भी कहने का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो मैं अपना क्यों टाइम वेस्ट करूँ उसके ऊपर। जिसको जाना था वो गया। मैं रेडी हूँ किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए, मैं रेडी हूँ मूव ऑन करने के लिए, मैं रेडी हूँ अपने गोल्स के ऊपर, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करने के लिए, मैं रेडी हूँ किसी ऐसे इंसान को वेलकम करने के लिए जो अलाइंड है मेरे साथ। तो उसको रहना है अपनी ज़िद में, अपनी हट में, जिस भी एनर्जी में वो है वो उसमें रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो आपको एम्बॉडी करने की ज़रूरत है ग्रुप 1। ऑलराइट, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से वो भी देख लेते हैं। सो आपका पहला कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई, और आपका दूसरा कार्ड है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, पुट 2 and 2 टुगेदर। बहुत ही क्लियर कट मैसेज है ग्रुप 1। जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, आपको खुद भी समझ में आता है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, बट जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, पास्ट की चीज़ें रिकॉल करते हो, तो आपको ऐसा लगता है यार ये क्यों चली गई, ये क्यों चला गया, यही तो था मेरे लिए, यही तो बनी थी मेरे लिए। बट रैशनली दिमाग से अगर आप सोचें तो आपको भी पता है, आपको इंट्यूटिवली मालूम है ये बात कि वो इंसान आपके लिए गलत था। सो जो क्लियर कट मैसेज आपका फर्स्ट मैसेज था, वही क्लियर कट मैसेज आपका लास्ट मैसेज है कि इस इंसान के साथ, इस सिचुएशन के साथ कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी ऐसा जिससे आपका भला हो, दूर दूर तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। इंसान वापस आता हुआ नहीं दिख रहा है। इमोशंस में बहकर उसका वेट करते रहना, वो चीज़ बैकफायर आप ही के ऊपर कर सकती है। इसीलिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि जैसे उसने अपना डिसीजन ले लिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, आपको भी मूव ऑन करने की ज़रूरत है ग्रुप 1। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो सबसे पहले एंजल आंसर्स कार्ड से पता करेंगे कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी भी पॉइंट पर अगर आप ट्रिगर्ड फील करते हैं यू कैन ऑलवेज क्लिक ऑफ, कोई ज़रूरत नहीं है ये रीडिंग बैठकर देखने की। आप ऑफकोर्स इन दैट केस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जो कार्ड्स निकले वो हैं
look for a sign, let go, not the right time, or peaceful resolution. All right. So group 2, ये कोई क्लियर कट नो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एटलीस्ट इन कार्ड से, अभी आपके टारो कार्ड्स देखना बाकी है, बट इन कार्ड्स के बेसिस पर ऐसा लग रहा है एज इफ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि देखो, इस समय टाइम नहीं है आप दोनों के रियूनियन का, ये सही वक्त नहीं है उनका आपके लाइफ में वापस आने का, लेकिन वापस आने की संभावना है। आखिरी कार्ड आपका यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन का दिख रहा है। पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बीच में आखिरी कॉन्वर्सेशन आप लोगों की थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई हो, बहसबाजी हो गई हो, अच्छे नोट पर बेसिकली चीज़ें ख़त्म नहीं होती। मे बी इसीलिए भी आपको डर लगा रहता है कि वो वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अभी क्या हो रहा है, लुक फॉर अ साइन, लेट गो के साथ इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्सेसिवली आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के ऊपर फोकस्ड है, इस हद तक कि हर चीज़, नॉर्मल चीज़ें भी आपको ऐसा लगता है कि ओह ये यूनिवर्स का साइन है, ये अरे एकदम से ये गाना रेडियो में आ गया, इसका मतलब वो मेरे बारे में सोच रही है, इसका मतलब वो मेरे बारे में सोच रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपके माइंड का सिलेक्टिव अटेंशन है। इस हैबिट को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हैबिट है, जितनी टैरो रीडिंग्स मिल रही हैं उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड वो देखने की, बार बार अलग अलग रीडर्स के पास जाकर वही क्वेश्चन पूछने की, किसी का आंसर अच्छा लगा, किसी का नहीं लगा, तो फिर वही चीज़ पूछने किसी और के पास चले गए। ये सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने क्लियर कर दिया है कि ये जो टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में, जो भी चल रहा हो आप लोगों की निजी जीवन में, जो भी अभी आपकी पर्सनल लाइफ में चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा हो, जो भी अभी उनके पर्सनल लाइफ में चल रहा हो, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा हो, उन तमाम चीज़ों के चलते ये राइट टाइम नहीं है आप दोनों के रियूनियन का। इसीलिए लेट गो का यहाँ पर मतलब यह है कि इस सिचुएशन को जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली, कि नहीं मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि इसी साल हम लोग का रियूनियन हो जाए, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि इसी हफ्ते उसका फ़ोन मेरे पास आए, ये सब कंट्रोल इश्यूज़ के लाइंस पर जो चीज़ें हैं, इनको छोड़ने की आपको सख्त ज़रूरत है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 2। So we have Ace of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Cups, Five of Cups, the Fool, and the Wheel of Fortune. Ace of Pentacles again यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ग्रुप 2 कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा या आएंगे, जो भी केस हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अब ये राइट टाइम क्यों नहीं है, एंड सी दिस इज सो इंटरेस्टिंग। टाइम का जिक्र यहाँ पर हुआ और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि डिवाइन टाइमिंग का कार्ड अक्सर माना जाता है, ये दोनों एनर्जी साथ में आपके लिए निकल कर आई हैं। मतलब जो भी समय यूनिवर्स ने अपने मन में सोचा हुआ है कि हाँ अब ये दोनों लोग रेडी हैं, अब ये दोनों लोग वापस साथ में आ सकते हैं, वो टाइम आपके कंट्रोल में नहीं है। ये बहुत ही नॉइजी डॉग है मेरे नेबरहुड का। एनीवे, इन लोग का ऑर्केस्ट्रा मुझे लग रहा है अभी लंबा चलेगा। सो एनीवे, ग्रुप 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि जिस समय आप दोनों की एक दूसरे से बातचीत बंद हुई थी, अगर आपको ऐसा लगता है कि उस बात का असर सिर्फ आपके ऊपर हुआ, उनके ऊपर नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि दोनों ही लोगों को बुरा लगा टू वॉक अवे फ्रॉम दिस। ठीक है, आपको हो सकता है बहुत टेंशन हो रही हो कि पता नहीं अब वो वापस आएगी, अब वो वापस आएगा या नहीं हो आएगा, क्या होगा, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वही चाहिए। और जो यहाँ पर दूसरी एनर्जी नज़र आ रही है 5 ऑफ कप्स की, यहाँ पर भी पछतावा है, यहाँ पर भी अफसोस है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नॉट द राइट टाइम इंडिकेट कर रहा है कि ये जो फैसला इन्होंने लिया टू वॉक अवे फ्रॉम यू ग्रुप 2, ये इमोशंस आपके लिए नहीं थे या झूठे थे या ख़त्म हो गए थे, वो वजह मुझे यहाँ पर कम दिख रही है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 5 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि ये हालात
हालातों की वजह से लिया गया फ़ैसला ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऑफ़ कोर्स आप में से जिन लोगों को एक्चुअल वजह मालूम है कि ये इंसान क्यों दूर गया आपसे, आप एग्री करेंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ, इनकी लाइफ में उस समय कुछ ऐसा हुआ था या कुछ ऐसा चल रहा था जिससे कि ये डील कर रहे थे, स्ट्रेस में थे, नहीं ध्यान दे पा रहे थे हम लोगों के कनेक्शन के ऊपर, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था टू बैक अवे। ऑलराइट, द फूल भी यहाँ पर एक नई शुरुआत इंडिकेट कर रहा है इस कनेक्शन की। अब हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि इसका मतलब तो मुझे फिर मीनवाइल किसी और को डेट करना चाहिए, पता नहीं वो कब वापस आएंगे, वो आपकी कॉल है। यहाँ पर किसी भी कार्ड में ये नहीं बोला गया है कि आपको अपनी लाइफ होल्ड पर डालनी है, जस्ट बिकॉज ये इंडिकेशन है कि वो वापस आ सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आपको किसी और को डेट करना है, आप कर सकते हैं। ऑलराइट, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए इमोशनली रेडी आप हैं, और वो भी ऑनेस्टली उस एनर्जी में, उस स्पेस में मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट फूल एंड 8 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपके बाद ये इंसान और कनेक्शंस में गए भी हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो गए। वो प्यार में लिए गए डिसीजंस कम लग रहे हैं और बस आपसे मन हटाना था या डिस्ट्रैक्ट करना था खुद को, इसीलिए चले गए इधर डेट्स पर। उस तरीके की एनर्जी ये ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। फूल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे ग्रुप 2, तो ये बहुत ही चेंज्ड होंगे। स्पेशली अगर आपके पर्सन कोई ऐसे शख्स हैं जिनको अपने इमोशंस हैंडल करने में दिक्कत होती है, जो कि इमोशनली बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, जिनको शायद मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, या हो सकता है ये दिक्कत भी रही हो आपके पर्सन को कि वो किसी बात का गुस्सा कहीं और निकाल देते थे, किसी और पर मूड ऑफ होता था और आकर आप पर निकाल देते थे। हो सकता है इस तरीके की भी कुछ टेंशन्स आप लोगों के बीच में रही हों। जब ये इंसान वापस आएंगे आपके पास, तब तक इनका खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये मैच्योर इवॉल्व हो चुके होंगे, और शायद उसी वजह से ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो रियूनियन है आप दोनों के बीच में, वो पीसफुल हो पाएगा, सही मायनों में हो पाएगा, सही ढंग पर हो पाएगा, सही ढंग से हो पाएगा, बिकॉज तब आप दोनों इमोशनली रेडी होंगे। क्योंकि तब आप दोनों में इतनी समझ होगी कि इतनी सेंसिटिव चीज़ को, इतनी एक नाजुक रिलेशनशिप को कैसे हमें संजो कर रखना है, कैसे इसको आगे लेकर जाना है। एक और बात की, एक और मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जनरल रीडिंग है। अगर इस इंसान ने आपको किसी और के प्रेशर में आकर छोड़ा था, फैमिली हो गई, कोई और इशू हो गया, अगर किसी एक्सटर्नल प्रेशर में आकर इस इंसान ने अगर आपको छोड़ा था, तो वो जो कोई भी लोग थे, पेरेंट्स थे, सिबलिंग्स थे, जो कोई भी थे, इनके कोई लीगल गार्जियंस थे जिनके डराने धमकाने से उन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया था, उन लोगों को छोड़कर ये इंसान आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की तरफ से, वो देख लेते हैं ग्रुप 2। सो आपका पहला कार्ड है डोंट लेट प्राइड गेट इन द वे, और आपका दूसरा कार्ड है शो द वर्ल्ड द रियल यू। शो द वर्ल्ड द रियल यू लेट गो के साथ यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि लाइक आई सेड, ये इंसान अभी रेडी नहीं है, आप अभी रेडी नहीं है, तो अपनी उन एनर्जीज को आप बेटर ढंग से चैनलाइज कर सकते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो भी टैलेंट्स हैं, आपकी जो भी कला है, आप जिस भी तरीके का पर्सनल या प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपना करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान दें। अपना वो गुण, अपनी वो स्किल आप लोगों के साथ शेयर करें, ऑनलाइन शेयर करें, अपना कोई काम स्टार्ट करना है आपको, वो करें, वहाँ पर अपनी एनर्जी आप लगाएं। और डोंट लेट प्राइड गेट इन द वे यहाँ पर आपको ये सलाह दे रहा है कि किसी भी तरीके की ऊट पटांग हरकत आपको नहीं करनी है ग्रुप 2 इस इंसान का अटेंशन सीख करने के लिए। स्पेशली अगर आप लोग अभी भी सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, प्लीज़ जानबूझकर ऐसी स्टोरीज़ या ऐसे पोस्ट्स मत डालिएगा जिनसे आपको पता है कि अगर वो देखेंगे उनको बुरा लगेगा, उनको अजीब लगेगा वो सब देख करके, और आपका 2 सेकंड के लिए तो ईगो बड़ा सेटिस्फाई होगा, 2 सेकंड के लिए तो आपको बड़ा खुश लगेगा, खुश फील होगा, बट बाद में आपको खुद भी एक बेकार फीलिंग आएगी कि यार मैंने क्यों जानते बूझते ऐसी चीज़ें डाली जो मुझे पता था जिसको देखकर वो हर्ट फील करेगी या वो हर्ट फील करेगा। तो वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है इस इंसान से रिलेटेड या और किसी टॉपिक पर, तो उसके डिटेल्स, रीडिंग बुक करने की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड में चूज़ की थी तो सबसे पहले एंजल आंसर्स कार्ड से पता करेंगे कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर नहीं। फिर आपके टारो कार्ड्स देखेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो है सक्सेस, अपॉर्चुनिटी, बी असर्टिव और अबंडेंस। ऑलराइट ग्रुप 3, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है सक्सेस, अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस के साथ, वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ आई वो शायद इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को सफिशेंटली लाइक नहीं करते थे या आपको कोई और पसंद आ गया था, उनको कोई और पसंद आ गया था। उल्टा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि शायद करियर, हायर एजुकेशन, फाइनेंसेस या पॉसिबली फैमिलीज़ के बीच में किसी तरीके के सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से इस कनेक्शन में दरार आई थी, आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई थी। सो कुछ भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी नौकरी किसी और शहर में, किसी और देश में लग गई तो आपको जाना पड़ा, या वाइस वर्सा उनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। हायर एजुकेशन के लिए आप कहीं चले गए हो या वो कहीं चले गए हो, तो उस वजह से एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया। एक बहुत अच्छी बात भी जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है बी असर्टिव के साथ ग्रुप 3 आपके बारे में, वो ये है कि आपको ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी है ये जानने में कि ये इंसान वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये रियूनियन अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इंसान कैसे भी वापस आ जाए और आप बस खुली बाहों से उनका स्वागत कर लें। बी असर्टिव यहाँ पर बहुत क्लियर कर रहा है मेरे लिए कि कुछ चीज़ें हैं आपके माइंड में कि हम वापस तभी होंगे अगर ABCDEF जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हो, जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं, विच इज़ फाइन। आई मीन आई डोंट नो क्या चीज़ें आपके माइंड में हैं, क्या एग्जैक्टली आपने सोच रखा है, बट आई ट्रस्ट यू कि आपने जो भी चीज़ें सोची हुई हैं वो सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख कर ही आपने वो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए होंगे। सो ठीक है, वो मतलब आपकी फ्री विल है। अबंडेंस एंड सक्सेस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये रियूनियन होने के मैक्सिमम चांसेस एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर हैं जब आप दोनों ही लोगों का करियर बहुत अच्छा चल रहा हो, स्पेशली फाइनेंशियली। मतलब ऐसा नौकरी तो हो सकता है अभी भी आप दोनों के पास हो, जॉब्स या बिजनेस है जो भी है, हो सकता है अभी आप दोनों का ही हो, बट फाइनेंशियल स्थिति कैसी है? आप ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं अभी या सिर्फ ज़रूरत भर का ही कमा पाते हैं, वो अभी ज़रूरत से कम कमा रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं, जो भी है। बेसिकली जब फाइनेंशियली आप दोनों की पोजीशन और बेहतर होगी, ऐसे टाइम पर आप दोनों का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। ये भी मुमकिन है बी असर्टिव और सक्सेस के साथ कि अगर ये मामला शादी तक पहुंचा था और इस पॉइंट पर आकर बातचीत ख़त्म हुई थी कि नहीं ये लड़का ज़्यादा नहीं कमाता है तो हम तुम्हारी से शादी नहीं कराएंगे, या नहीं नहीं ये लड़की का तो कुछ करियर का वो नहीं है तो अभी हम तुम्हारी से शादी नहीं कराएंगे, इन दैट केस एक ज़िद है इस इंसान में कि उनको आपके घर वालों को ये चीज़ प्रूव करनी है कि वो आपके लायक हैं और आपका भी और ख़ुद का भी ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, तो एक ज़िद वो भी हो सकती है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी एंड बी असर्टिव के साथ। तो जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मैं दोबारा ग्रुप 3 का हाथ मांग सकता हूँ, अब इतना मैं सक्षम हो चुका हूँ, आप में से कुछ लोगों को भी हो सकता है उसका नाम ही सक्षम हो, तब वो वापस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। सो जो कार्ड्स निकले आपके लिए वो हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, जस्टिस और द चैरियट। सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ये चीज़ चल रही है, किसी वर्क रिलेटेड
अपॉर्चुनिटी के चलते इस समय आप लोग अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में या फिर शायद अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हो। बट हैंगमैन की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस समय ना तो आप एक्टिवली किसी को डेट कर रहे हैं, किसी को परस्यू कर रहे हैं, और ना ही वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में इस समय है। बातचीत आप दोनों की भले एक दूसरे से ना हो रही हो, लेकिन नज़रें अभी भी आप दोनों के एक दूसरे के ऊपर ही हैं। हो सकता है आप लोग अभी भी ऑनलाइन कनेक्टेड हों, या अगर ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं हैं तो भी ज़रिया है एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने का, एक दूसरे से अपडेटेड रहने का। म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गया या कुछ भी हो गया, या हो सकता है इनफैक्ट आप ऐसे मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे कुछ ब्लॉकिंग यहाँ पर नहीं दिख रही है। सो आई डू फील कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे के फेसबुक या इंस्टाग्राम का हिस्सा हैं। इंटरैक्ट नहीं करते हैं आप दोनों एक दूसरे के पोस्ट के साथ। हैंगमैन की एनर्जी ने वो चीज़ क्लियर कर दी है। वो कुछ डालते हैं, आप लाइक नहीं करते, आप कुछ डालते हैं, वो लाइक कमेंट नहीं करते, बट पता सब है कि किसकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, वो चीज़ है। एस ऑफ वॉन्ड्स और चैरियट दोनों ही ये कार्ड्स यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि ये इंसान वापस आएंगे और इस कनेक्शन की एक नई शुरुआत होगी। इनफैक्ट ये जो इतनी सारी वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि दूरियां भले ही आप दोनों में जितनी क्यों ना हो, आग अभी भी दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। जितनी लॉन्गिंग, जितना डिज़ायर आपके एंड पर है कि कब हमारा रियूनियन होगा, कब वो मेरे पास वापस आएंगी, वो सेम चीज़ उस एंड पर भी है। वो सेम डिज़ायर, वो सेम लॉन्गिंग उनके एंड पर भी है। ग्रुप 3 जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि फ़िलहाल इस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, सेल्फ वर्थ की कमी हो रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अभी वो आपके लायक नहीं है। एंड स्पेशली लाइक आई सेड, करियर या फिर पैसों के मामले में जस्टिस मतलब स्केल्स बराबर हो गए। अब हमारे बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं भी उतना ही कमाती हूँ जितना तुम, या मेरे घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वैसा ही है जैसा तुम्हारे घर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ऐसे में फुल कॉन्फिडेंस के साथ ये इंसान आपके लाइफ में वापस एंट्री मारते हुए दिख रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट के साथ। वो कोई मौका ही नहीं देना चाहते हैं ग्रुप 3 आपके घर वालों को कि वो उनको रिजेक्ट कर पाएँ। एंड सिमिलरली वो अपने घर वालों को भी कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते कि उनके घर वाले किसी भी तरीके का कोई इशू जता सकें। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि दिक्कत सिर्फ एक फैमिली को थी, दूसरी फैमिली को नहीं थी। एंड मोस्ट लाइकली दिक्कत आपकी फैमिली को थी, उनकी फैमिली को नहीं थी एज सच। इसीलिए वो लगे हुए हैं अपने आप को और पे और काबिल बनाने में, ताकि आपकी फैमिली एक बार में शांति से हंसी खुशी राज़ी हो जाए आप दोनों के यूनियन के लिए। बट वो डेफिनेटली री एंट्री आपकी लाइफ में मारते हुए दिख रहे हैं। चैरियट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि एक्चुअल फिजिकल रियूनियन होने से पहले कम्युनिकेशन लाइंस आप दोनों के बीच में रीओपन होंगी। मतलब उनका कोई ईमेल, व्हाट्सएप, डीएम, इस तरीके से पहले आप लोगों की बातचीत होते हुए दिख रही है। थोड़ा पर्सनल लेवल पर कैचअप होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो आपको बताएं कि वो वापस आ रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो कि आपका वहाँ पर जाने का योग बने जहाँ पर भी वो रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसके बाद आप लोग ऑफलाइन एक दूसरे से मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड इवेंचुअली लाइक आई सेड वो रियूनियन की ओर ये चीज़ जाते हुए दिख रही है। ओके, नाउ लेट्स सी कि स्पिरिट इस समय इस चीज़ से रिलेटेड आपको क्या बताना चाहते हैं ग्रुप 3। तो आपका पहला कार्ड है कम्युनिकेशन इज की, और आपका दूसरा मैसेज है अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। सो इस कार्ड से इतना तो क्लियर है कि अभी जो कुछ भी कड़वाहट आप दोनों के बीच में है, जो भी डिस्टेंस है, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। रियूनियन आप लोगों का होगा, ये मामला सॉल्व हो जाएगा, उस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ख्याल किस चीज़ का रखना है? कम्युनिकेशन का। जब, और मैंने आपको बताया था आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वापस से चालू होगा, तो जब कम्युनिकेशन रीस्टार्ट हो, इस बात का ध्यान रखना है कि तुरंत सवाल जवाब, तुरंत एक्यूजेशंस, इस एनर्जी में नहीं घुसना है। काम तरीके से सेंटर्ड हो करके एक दूसरे के सामने अपनी बातें रखनी है। बी असर्टिव का कार्ड आपके लिए निकल कर आया था। लाइक आई सेड, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपके दिमाग में तो क्लियरली स्टेट करने, हाइड नहीं करना है एक दूसरे से कुछ भी। जो भी दिल में चल रहा है, जो भी दिमाग में चल रहा है, वो सब क्लियर कट उनको बोलना है। जितनी ट्रांसपेरेंसी आप दोनों के बीच में होगी, उतना ही मजबूत आप दोनों का कनेक्शन होगा ग्रुप 3।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको इस पर्सन से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड पर्सन रीडिंग मुझसे लेनी है तो वो बुक करने के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।